Everyone, आपका स्वागत है वाराणसी में एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की इस शानदार दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज उसी कड़ी में जो ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ रहे थे जेडियन में आपने तीसरी क्लास में पढ़ा, जो ग्रुप थ्योरी की तीसरी क्लास, इसमें जेडियन के बारे में पढ़ा गया और हम लोगों ने पढ़ा कि जेडियन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो एन। अभी हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन कि अरिथमेटिक अगर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन की हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे जेडियन का जो एलिमेंट है 0 1 2 3 डॉट 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 दिस n माइनस 1, और पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की और इसमें भी एक बार बात कर लेंगे कि ये जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 dot dot n minus 1, all these are remainders when set of integer is divided by n। तो जब भी सेट ऑफ इंटीजर को आप n से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल रिमाइंडर इसके हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में मींस आप अगर दो एलिमेंट लें, a b एलिमेंट ऑफ जेडियन, देन a into b modulo n means multiplication of a and b modulo n, multiplication of a and b modulo n। तो ये होगा, इसमें रिमाइंडर की बात की जाएगी इज r। अगर ऐसा हुआ कि a into b is less than n, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो n से छोटा हो जाए, तो अगर n से छोटा हो गया तो जब आप z में हैं तो सीधे वो a into b ही लिख देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज r, स्मॉल r, where this small r is remainder when a into b is divided by n। आप इसको इसकी जगह में यूज कर सकते हैं। हम लोग रिमाइंडर की बात करें कि a को b से मल्टीप्लाई करके, अब पहले केस में तो जो एडिशन था वहां पे आप ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a और b को मल्टीप्लाई करके जब आप n से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर होगा, वही लिखना है। जैसे हम लोग बात करें, पहला आप देखिए 0 into 1, अगर ये जेड को फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, जेड 5 ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4 तक, 0 1 2 3 4। अब ये तो अरिथमेटिक की बात की गई। इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस 5, तो 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, दिस इज 0। 1 into 2 5 2, क्योंकि 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो अगर मल्टीप्लाई करने पे n से छोटा आ रहा तो एक ही रह जाएगा। 2 into 3 5 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 को आप 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा। 3 into 4 5 2 है ना। सिमिलरली 4 into 4 5 1, 4 चौका 16, 4 4 16 and 5 1, and this 3 into 3 5 4 and 2 into 2 5 4, this is 4। तो आप इस तरीके से यूज करेंगे कि इसका अरिथमेटिक क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे जेडियन एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म किया, वैसे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। और जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी तो आपने पहले भी देखा कि जब हम लोग सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल की बात की तो 0 बाहर था, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल की बात की गई तो मल्टीप्लिकेशन में 0 बाहर था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो 0 है उसका इनवर्स नहीं। तो ये कन्वेंशनल भी आप बोल सकते कि जेडियन को जब जेडियन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिया गया तो उस केस में 0 को बाहर, ठीक है ना, 0 बाहर। This 1 2 3 dot 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 n minus 1, तो इसमें n minus 1 एलिमेंट हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में 0 नहीं लिखा जाएगा कन्वेंशनल, क्योंकि 0 का फिर इनवर्स नहीं मिलेगा।
तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आप, फॉर एग्जांपल लेट Z5, इसी को देखिए। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात है तो 1 2 3 और 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मान लो 5। इसमें जीरो नहीं लेना। जब भी मल्टीप्लिकेशन, आप थोड़ा सा डाउट अपना क्लियर करिए। जेडियन की केस में जब जेडियन है तो जीरो रहेगा, 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1, क्योंकि हियर जेडियन रिप्रेजेंट ऑल दोज पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय n। एक सेट है, अब ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा तो आइडेंटिटी तो रहेगी जीरो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम लेंगे तो इसको जीरो को इसलिए बाहर कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जीरो का इनवर्स मिलेगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब अगर ये लिया गया Z5, आप देखें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में ये है ना कि आप किसी भी दो एलिमेंट को उठाएं, उसे मल्टीप्लाई करें, मॉडुलो 5 लगाएं, इसी का मेंबर होना चाहिए। तो 1 into 1 5 1, 1 into 2 5 2, 2 into 2 5 4, 2 into 3 5 1। आप देख सकते हैं इसमें 3 into 4 5 2, 4 into 4 5 1। तो ये जो सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये क्या इसी के मेंबर है, तो क्लोजर होल्ड करेगा। सिमिलरली एसोसिएटिविटी आप देख लेंगे, 1 into 2 5 एंड दिस 5 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 5 दिस इज 1। अब अगेन आप 1 into 2 3 5, पहले इसे ऑपरेट कर लीजिए, आ जाएगा 1 into 1 5 दिस इज 1। तो एसोसिएटिविटी अब आप केवल इसी 3 को लेके नहीं करेंगे, एनी 3। और अगर आपने Z2 के केस में देखा है इसके पहले वाली क्लास में कि अगर दो ही एलिमेंट है तो हम एलिमेंट को रिपीट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि 3 डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। तो क्लोजर हो गया। अब जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होगा 1। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 लेना है। तो सिंस 1 बिलोंग्स टू Z5 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, तो ये तो गारंटी कर देगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट। बट इसको देखना कैसे है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, देखिए दिस 1 into 1 5 1, 2 into 1 5 2, 3 into 1 5 3, 4 into 1 5 4, मिल रहा है। तो आइडेंटिटी तो वही है ना, आपने लिखा ना कि B इज आइडेंटिटी ऑफ G इफ फॉर, और B क्या है, B भी G का ही एलिमेंट है, ध्यान रखना है। इफ फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू G इज सच दैट A स्टार B इज A। आपने जब भी आपको चीजें समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो, तो आप हमेशा क्या करिए, उसकी डिफिनेशन पे जाए। जैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप अगर किसी गली में अंदर चले गए और अंदर जाके रास्ता भूल गए तो फिर आप कोशिश करिए कि वहीं निकल के आ जाए जहां से एंट्री लिए थे। अगर आप वैसा करते तो फिर आपको रास्ते मिलने के चांसेस बढ़ जाते। तो आप डिफिनेशन हमेशा, जब भी आइडेंटिटी की बात हो तो आप डिफिनेशन को हमेशा क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे कि ये होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये होती है। तो अब इसमें आपने देखा कि 1 क्या है, आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम लोग इनवर्स की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स यही है ना कि A इंटू B कितना होना चाहिए 1, वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A नॉन जीरो है और B, इफ A इज नॉन जीरो एंड B इज इनवर्स ऑफ A, देन A into B is not 1। अब यहाँ पे हम लोग 5 यूज करेंगे। तो जैसे आप एलिमेंट देखिए, ये 1 करें कि इस 1 में इसी सेट का एलिमेंट लेना है। इस 1 में इस सेट के किस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, कि मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना नहीं है।
कि 5 से भाग देने पे शेष 1 आता हो, मीन्स व्हेन आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 into 1 5 is 1। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल। और जो आइडेंटिटी है हमेशा सेल्फ इन्वर्टिबल। तो किसी भी ग्रुप में पूछ लिया जाए कि कितने एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हैं, आप बड़ी अच्छी चीज पाएंगे आगे चल करके जब हम लोग आर्डर पढ़ेंगे। तो जितने एलिमेंट 2 आर्डर के होंगे वो तो सेल्फ इन्वर्टिबल होंगे ही, प्लस आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी बढ़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है 2 का इनवर्स देखना है, तो इसमें 1 2 3 4 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 2 में मल्टीप्लाई करके 5 से भाग दें तो 1 आ जाए, 3 है ना। अब अगर 2 का इनवर्स 3 है तो 3 का इनवर्स 2 होगा। तो मेरी पहचान बनेगी, मैं तेरी पहचान, एक बड़ा पुराना गाना था ये पहचान। अब जो है 2 का इनवर्स 3 का इनवर्स 2 मिल गया। अब आप चलेंगे 4 पे। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, इस 1 2 3 4 में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको 4 में मल्टीप्लाई कर दें और 5 से भाग दें तो 1 आ जाए, सेल्फ होगा। क्योंकि 4 into 1 4, 4 into 2 8, 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 4 into 3 12, 5 से भाग देंगे 2 आएगा, 4 into 4 16 and this divided by 5 is 1, this one। तो आपने देखा कि इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। और इनवर्स कैसा रहा, आप इसको लिखेंगे एलिमेंट और इधर इनवर्स। तो 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2 और 4 का इनवर्स 4। तो इस Z5 के सभी एलिमेंट क्या है, का इनवर्स भी मिल रहा है, जिसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं 1 और 4 जो सेल्फ इन्वर्टिबल है, बाकी इसका इनवर्स है इसका। तो अगर सभी एलिमेंट का इनवर्स मिल गया, आइडेंटिटी है, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी है, तो ग्रुप फॉर्म कर गया। क्योंकि ग्रुप फॉर्म करने की 4 शर्तें हैं। पहला है कि क्लोजर मींस क्लोज होना चाहिए, दूसरा है एसोसिएटिविटी, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो जब भी कहा जाए कि कोई सेट ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, तो आप सीधे रिकॉल करिए कि क्या ये चारों चीजें होल्ड कर रही हैं। अगर ये चारों चीजें होल्ड करें तो ग्रुप फॉर्म कर देगा, है ना। अब इसमें हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप आराम से देखते रहिएगा। और ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि a into b divided by 5 gives same result as b into a divided by 5। तो Z5 अबेलियन भी होगा। अब जैसे हम लोग ले Z4, ध्यान से देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो 0 को बाहर करेंगे, तो Z4 एक्चुअल में लिखेंगे तो 0 1 2 3 होगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 की बात करेंगे तो इस 0 को क्या करना है, बाहर करना है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एक कन्वेंशनल है 0 बाहर जाएगा, अदरवाइज 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। तो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले ही नहीं मिल रहा है, हमें तो उसको बाहर करना होगा ना, उस सेट की बात कर रहे हैं। तो आप जैसे देखिए क्लोजर, इसमें क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं। 1 into 2 4 2, 2 into 3 4, कितना आएगा 2, एंड 1 into 3 4 3, क्लोजर होल्ड कर रहा है। फिर आप इसमें देखिए एलिमेंट तो आ रहे हैं, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है। 2 into 2 4 0 and 0 does not belongs to Z4 with respect to multiplication model। ये ध्यान, 0 Z4 का तो एलिमेंट है ही, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे तो 0 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। एंड 3 into 3 4 9 1 ये रहेगा, बट ये 2 क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में 4 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, प्राइम है कि कंपोजिट है, कंपोजिट।
है ना, कंपोजिट भी है। अब आप देखिए Z6 मल्टीप्लिकेशन की बात हुई, 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। तो जब आप Z6 में होंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 में, तो भी आप देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या होगा, 1 into 2 6 is 2, 2 into 3 6 is what, 0, does not belong to Z6 with respect to multiplication modulo 6। इसका मतलब ये भी नहीं था चाहिए। तो आप मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे कि ये ग्रुप तभी फॉर्म करेगा जब n क्या हो, प्राइम, है ना। तो Zn with respect to multiplication modulo n forms group only when n is prime, but Zn with respect to addition modulo n always forms group, है ना, always forms। पर दोनों केस में अगर एक ग्रुप बनाएगा तो अबेलियन होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा कि दोनों केस में जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप ही होगा। आप जैसे कुछ एग्जाम्पल और उसमें जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है आप उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो चेक which of the following forms group, पहला है Z17 with respect to multiplication modulo 17, Z18 with respect to multiplication modulo 18, and Z19 with respect to multiplication modulo 19, and Z15 with respect to multiplication modulo 15, and Z21 with respect to 21। Also इसी में लिखिएगा also find inverse of all elements if it exists। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हर में Z17 18 19 15 21 में जो एलिमेंट है इसका आप इनवर्स निकालें, है ना। तो आप फिर मैं एक बार आपसे कहूंगा, आप जब भी इसको पढ़िए तो आप इस तरीके से नहीं पढ़िएगा कि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। आप इस तरीके से पढ़िएगा कि आप वो चीज कर रहे हैं जो मंजिल को पास ला रहा है, वो मंजिल को ही आपके पास ला रहा है, क्योंकि आप तो उस कमरे में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मंजिल को पास ला रहा है। और Zn क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तो आप Zn को ध्यान से पढ़िएगा, दोनों केस को पढ़िएगा। इसके बाद हम लोग इसमें अदर ग्रुप की बात करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू।